हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप जानते ही हैं कि कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और गुप्त नवरात्रों में भी माँ अपना आशीर्वाद देने धरती पर होती हैं और धरती के आसपास उनकी ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से हम उसको महसूस कर सकते हैं और वो अपने भक्तों को अपने संदेश ज़रूर देती हैं। माँ हमें जीवन के सही राह पर चलने के लिए रास्ता दिखाती हैं, तो आज उन्हीं का मैसेज लेंगे। यहाँ पर दो पायल्स आपको दिख रही हैं, दोनों में बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं देवी माँ की। आपको एक पिक्चर चूज़ करना है जो आपको लगता है कि आपको संदेश दे सकती है, आपको रेजोनेट हो रही है, आपसे कनेक्ट हो रही है। उस पिक्चर को आप चूज़ करें, उसके बाद हम आपके मैसेजेस को लेंगे। देवी माँ के मैसेजेस को लेने से पहले बात करती हूँ एक ऐसी विद्या की जिसे कहते हैं टैरो। एक ऐसा आध्यात्मिक टूल जिसे भारत ने नहीं बनाया, ये पश्चिम सभ्यता से आया, परंतु फिर भी भारतीयों ने इसे बहुत प्यार से अपनाया, क्योंकि हम हर उस चीज़ को प्यार से अपनाते हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। आप भी टैरो सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में टैरो सिखाऊंगी और आप इसे सीख कर आप अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए दिशा निर्धारित कर सकते हैं। जब भी आप कहीं फंसे हुए हैं तो ये स्पिरिचुअल टूल, ये आध्यात्मिक टूल आपकी मदद कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और इसकी पूरी जानकारी लें। 15 जुलाई से ये कोर्स शुरू हो रहा है। आप बहुत कम कीमत में और कम समय में इसे सीख सकते हैं और अपनी दिशा को निर्धारित करके एक नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले पायल की। अगर माँ की इस प्यारे पिक्चर को आपने चूज़ किया है तो आपका ये फर्स्ट पायल होने वाला है, जहाँ पर आपको पहली तस्वीर दिखाई दे रही है। 22 नंबर का ये कार्ड आपके लिए क्या कहता है, देवी माँ का आपके लिए क्या संदेश है, आपको देवी माँ क्या कहना चाहती हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए जानते हैं। आपने कनेक्ट होना है माँ के साथ, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करना है, उनकी एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, तभी ये रीडिंग आप पर रेजोनेट हो सकती है। इसलिए आंखें बंद करें और माँ को अपने सामने देखें, उनको एहसास करें, उनको इमेजिन करें और उसके बाद अपनी रीडिंग देखें। चलिए जानते हैं कि माँ आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। माँ आपको ये संदेश देना चाहती हैं कि यहाँ पर जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप जो रिग्रेट कर रहे हैं जीवन में, आपको लगता है कि जीवन शायद जीने के लिए काफ़ी नहीं है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको खुशी दे, जो आपको इस बात की संतुष्टि दे कि आपने इस जीवन में कुछ बड़ा किया है। तो यहाँ पर आपको माँ ये संदेश देना चाहती हैं कि अगर आपको ये लगता है तो आप गलत समझ रहे हैं। आप बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। आपको अगर लगता है कि शायद जो आपके पास है आप उससे खुश नहीं हैं और आप वो चीज़ें देख रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं, तो आप ये गलत कर रहे हो। देवी माँ आपको ये संदेश देना चाहती हैं कि उन चीज़ों को देखो जो आपके पास है, वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। देवी माँ ये कहना चाहती हैं कि आपने रिश्तों में अगर कुछ खोया है, अगर आपको ये महसूस होता है कि आपने रिश्तों में बहुत बड़ा दर्द झेला है या आपने किसी को दर्द दिया है, तो आप इस दर्द से जल्दी बाहर आएंगे। कोई ऐसा इंसान आपके आसपास आपको नज़र आएगा जो आपकी इस दर्द से मुक्ति दिला सकता है। आपके लिए वो प्यार का मैसेज लेकर आएगा, आपके लिए वो बहुत रोमांटिक मैसेज लेकर आएगा। माँ आपको कहना चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको आपके दर्द से मुक्ति दे सकता है। वो आपके पास आ सकता है, वो आपके पास आकर आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और वो इंसान आपके बचपन से कोई हो सकता है जो आपको पहले से जानता हो, जो आपका अपना कोई मित्र हो पुराना, और आपको जिस पर विश्वास नहीं था किसी समय पर अब वो आपको मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने में बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभा सकता है। तो अगर आपके यादों में कोई ऐसा इंसान है तो आप उसे ज़रूर मिलने की कोशिश करें। वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकती है अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पर इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई डिवाइन एनर्जी उनके पास आएगी और उनको हील करेगी, उनके दर्द से मुक्ति दिलाएगी और जो प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी बताती है कि देवी माँ आपके आसपास ही कहीं है। इस एनर्जी को जब आप महसूस करेंगे तब आपको उनका एहसास होने लगेगा और वो डिवाइन एनर्जी आपको दिखाई देने लगेगी।
देवी माँ आपको तभी दिखाई दे सकती हैं जब आपको उनका एहसास होता है और आप उनके एहसास को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ हमें तभी अपना एहसास दिलाती हैं जब हम अपना दिल खोलकर इनको महसूस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द वर्ड की एनर्जी बताती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप लोगों को माँ ये कहना चाहती हैं कि जो लोग अपने आप को खुद से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जो लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, माँ उनकी मदद ज़रूर करेंगी। ईश्वर हमेशा तभी मदद करता है जब आप खुद की मदद खुद करते हो। तो ये एक नियम है जिसे हम सृष्टि का नियम कह सकते हैं। तो इसलिए अपनी जिस स्थिति में आप हो, जहाँ अटके हुए हो, जहाँ रुके हुए हो, उससे बाहर निकलने के लिए एक कदम रखने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। फिर उसके बाद आप खुद को सरेंडर कर दें उस प्रकृति की तरफ, उस देवी की तरफ जो आपके पास है, जो डिवाइन एनर्जी आपके आसपास है, तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। आप मूव ऑन करेंगे अपनी उन चीज़ों से जो रुकी हुई थी, जो बंधी हुई थी। आपके लिए आगे के जो रास्ते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा खुले हुए हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में अपने आप को सीमित देख पाएँगे। आप अपने आप को पूरे वर्ल्ड में कहीं न कहीं आपका अस्तित्व बनेगा, कहीं न कहीं आपका अस्तित्व देखने को मिलेगा। अगर आप अपने आप को उस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकालते हैं और यूनिवर्सल एनर्जीज़ को सरेंडर करते हैं और माँ के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत नाम होने वाला है आपका। आप इस नाम को चाहे समझें या ना समझें, पर ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी स्थितियों से बाहर निकलते हैं, तो वो आपको बहुत ऊपर देखना चाहते हैं। तो माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपनी स्थितियों से बाहर आ जाइए, निकल जाइए उन स्थितियों से जहाँ फँसे हुए हो। आपके लिए रास्ते बहुत खुले हैं, आपके लिए रास्ते आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। आपको रुकना नहीं है, ज़िंदगी आपके लिए रुकने का नाम नहीं है। बहुत बाहें खोल कर ये आपको संसार जो है, ये वर्ल्ड जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आप इस डिवाइन एनर्जी को समझते हुए, इनकी आशीर्वाद को लेते हुए, इनकी पावर्स को समझते हुए आगे बढ़िए और रुकिए नहीं बिल्कुल भी। अपनी इस स्थिति को कि आप कमज़ोर हैं या आप इमोशनल हैं या आपके अंदर भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, आप रुक नहीं सकते। तो अपने रिश्तों को अपनी कमज़ोरी ना बनाकर अपनी ताकत बनाएंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। माँ आपसे यही कहना चाहती हैं। तो इस बात को समझते हुए आज का मैसेज देवी माँ का आपके लिए यही है कि अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाएं और आगे बढ़ें। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। अब मैं बात करूंगी पायल नंबर 2 आपकी। अगर आपने ये खूबसूरत तस्वीर माँ की चुनी है, अगर माँ शक्ति के इस रूप को आपने चुना है, तो अब आपकी रीडिंग शुरू होने वाली है। माँ से खुद को कनेक्ट करें, उनको महसूस करें, उनका एहसास करें। तब मैं आपकी रीडिंग को आगे पढ़ती हूँ और आपको मैसेज उनकी तरफ से जो आया है वो आपको देने की कोशिश करूँगी। पायल नंबर 2 आपके लिए जो माँ का मैसेज है उसमें वो आपको ये कहना चाहती हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में किसी न किसी समय पर धोखे मिले हैं, तो आप उन धोखों के साथ, उन विचारों के साथ अपने आप को बांध कर मत रखें। उन नकारात्मक शक्तियों को रिलीज़ कर दें जो आपके मन में बहुत ज़्यादा गहरे तक छुपी हुई हैं। आपको लगता है कि आपके मन में विचार बहुत ज़्यादा हैं, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं और आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें बार-बार आती हैं। वो पुरानी यादें बार-बार आती हैं, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, जिन्होंने आपके साथ डिच किया, वो पुरानी यादें आकर आपको परेशान करती हैं। तो आपको बैठना है, रेस्ट लेना है, रिलीज़ करना है, मनन करना है। भगवान, ईश्वर, माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि जितना आप मनन करेंगे, सोचेंगे कि क्या आपको रिलीज़ करना चाहिए, क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, तब आप ये निर्णय कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। आपको अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैजिशियन दिखाता है कि आप कितने ताकतवर हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं।
आप कितने स्किलफुल हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दें। आप ये मत सोचें कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग धोखा देते हैं, वो सब चलता रहता है। पर अपनी ताकत को आजमाएं, अपनी ताकत को समझें, तभी आप एक रास्ते पर आगे निकल पाएंगे। मुझे उन लोगों से बहुत सिंपैथी होती है, दया आती है, जो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग धोखा दे जाते हैं, लोग हमेशा बातें करते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा सोचते हैं दूसरों के लिए कि अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, अपनी एनर्जी को भूल जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं दूसरों को लेकर, पर अपने लिए सोचना भूल जाते हैं। सारी ज़िंदगी इसी तरह बीत जाती है और इंसान बैठा रह जाता है। माँ दुर्गा आपसे कहना चाहती हैं, जितना हो सके खुद के लिए समय बिताएं, अपनी यादों से बाहर आएं और आज में जीना सीखें। रिलीज़ करें उन नेगेटिव एनर्जीज़ को, उन चीज़ों को जो आपको बांधे हुए हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी यही कहता है कि आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। जो रॉन्ग चॉइसेस आपसे हो गई हैं, कोई बात नहीं, अब आप उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि रॉन्ग चॉइस होना कभी गलत नहीं होता। किसी से भी रॉन्ग चॉइस हो सकती है, पर अगर आपसे हुई है तो अब आप उसका इतना रिग्रेट करेंगे कि सारी ज़िंदगी आप उसी को सोचते रहेंगे, तो ये गलत है। आपके बच्चे, आपका परिवार, कुछ भी ऐसा जो आपको खुशी दे, उसके साथ जीना सीखें। आपके पास एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको बहुत खुशी दे सकता है, आपको बहुत प्यार कर सकता है, तो आप उसके साथ जीना सीखें। यहाँ पर द लवर की एनर्जी दिखाती है कि आप अपने सोलमेट से, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो सकते हो या आगे मिलोगे। ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, देवी माँ आपको ये भी कहना चाहती हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा तय करके रखा है। कुछ लोग जो रिश्तों से हर्ट हो चुके हैं, जिन्होंने रॉन्ग चॉइसेस रिश्तों को लेकर की हैं, आपके लिए भी सुधार हो सकता है। माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं, वो आपको ब्लेस कर रही हैं कि आगे मूव ऑन करेंगे तो रिश्तों में सुधार आएगा, या आपके पास कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो पुराने दर्द को भुलाने में आपकी मदद करेंगे, आपको पुराने दर्द से बाहर निकाल कर आगे ज़िंदगी को जीने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, ये दोनों एनर्जीज बताती हैं कि डिवाइन पावर्स आपसे ये कह रही हैं कि जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि रेस्ट लें, थोड़ा सोचें, मनन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, बैठें और उस शक्ति को समझते हुए आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रिश्तों को लेकर, अपने करियर को लेकर, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आपने सोचा है, जो आपने अपने लिए दिमाग में रखा है कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि 9 दिन आपके लिए बहुत ख़ास हो सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो। आप पुरानी यादों में अपनी उन मेमोरीज़ को ढूंढेंगे जहाँ पर आप बहुत क्रिएटिव थे, आप कुछ अच्छा करते थे, रोज़ कुछ ना कुछ आपने बनाया था अपने दिमाग से सोचकर। आपने अपने लिए कुछ ऐसी क्रिएशंस की थी जो अब भी आपको याद हैं, आज भी इस समय पर भी आप उनको याद करते हो। तो डिवाइन एनर्जीज आपको ये कहना चाहती हैं कि उन यादों में से उस याद को चुनिए जो अब भी आपको दिखाई देती है और आपको बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि आपको मनन तो करना ही है। तो उस याद को चुनें जो आपके लिए खुशी का कारण है। अगर आप उसे चुनते हैं तो इस समय पर भी आप क्रिएटिविटी से भर जाओगे और आप कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करने लगोगे। उस एनर्जी को फिर से महसूस करने लगोगे जो पुराने समय में आपको हील करती थी, आपको डिवाइन से कनेक्ट करती थी। आप अपने लिए अपने बचपन से निकलकर अपनी इस एनर्जी में भी डिवाइन एनर्जीज़ का साथ लेकर आगे बढ़ पाएंगे और ज़िंदगी एक तरह से सॉर्टेड लगने लगेगी। उन एनर्जी से बाहर आएंगे जो बहुत तीखी थी, जो मन को परेशान करती थी, चुभती रहती थी। उनकी सोच में आप हमेशा डूबे रहते थे और आपको लगता था मन परेशान ही रहता है। तो इस एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से जुड़कर आप बाहर आ सकते हैं
और अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। द म्यूजिशियन और इसके साथ साथ द लवर की एनर्जी बताती है खुद को परिपूर्ण करने के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है और यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स की हीलिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, पर जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे वो आपको महसूस नहीं होंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को उनसे अलग मत समझें, उनको सरेंडर करें, उनसे कनेक्ट हो, उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश करें। डिवाइन आपके आसपास है, वो आपको हील कर सकता है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन में मदद कर सकता है, उसको महसूस करके देखिए। तो ये थी हमारी पाल नंबर 2 की रीडिंग। क्या है डिवाइन का आपके लिए संदेश, देवी माँ का क्या है आपके लिए संदेश। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।